पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तगड़ी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान को जरा सी भी अकल नहीं आई है। पिछले कई दिनों से बॉर्डर पर पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर रहा है जो फिर से तनाव बढ़ा रही है। भारत भी पाकिस्तान को इस बार तगड़ा सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुका है। चाहे फिर वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, सब ये साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान की एक गलती, एक हिमाकत और पाकिस्तान भूगोल से मिट जाएगा। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा था। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी डरपोक हरकतों को दोहराया है। बॉर्डर पर जम्मू कश्मीर के पास इलाकों में पाकिस्तान ने क्या हरकत की और कैसे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया है कि मुनीर के बुज़दिल सैनिक उखाड़ फेंके गए। आइए सबसे पहले वो जानते हैं, फिर आगे वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि बॉर्डर पर इस वक्त क्या हालात हैं और कैसे पाकिस्तान तनाव पैदा कर रहा है। लेकिन भारत की रणनीति और भारत के जो सुरक्षा इंतजाम है उसने कैसे मुनीर की सारी हरकतों पर, मुनीर की सारी साजिशों पर पानी फेर दिया है। आप इस पूरी घटना को एक कहावत से ऐसे समझ सकते हैं कि कुत्ते की दुम कभी भी सीधी नहीं हो सकती, और वैसे ही हाल पाकिस्तान का है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कैसे गिड़गिड़ाना पड़ा था पाकिस्तान को, यह शायद मुनीर भूल गया है, क्योंकि एक बार फिर पाकिस्तान ने बॉर्डर पर उकसावे वाली हरकत को अंजाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ ने रविवार देर रात पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया। सेना के सूत्रों के मुताबिक सांबा जिले में एलओसी पर सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। अब पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इधर कठुआ जिले में भी एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आया था। जवाबी कार्रवाई में एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट किए गए। 20 जनवरी को भी कठुआ में ही बॉर्डर के पास ड्रोन देखे गए थे। पिछले 15 दिनों में बॉर्डर के पास 6 बार ड्रोन देखे जा चुके हैं। इससे पहले 17 जनवरी की शाम को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी से सटे रामगढ़ सेक्टर में भी ड्रोन देखा गया था। सेना की जवाबी कार्रवाई के बाद ड्रोन पाकिस्तान की ओर लौट गया था। वहीं 15 जनवरी को भी रामगढ़ सेक्टर में एक बार, 13 जनवरी को राजौरी जिले में 2 बार ड्रोन नजर आए थे और ये पाकिस्तानी ड्रोन थे। वहीं 11 जनवरी को भी नौशेर सेक्टर, धर्मसाल सेक्टर, रियासी, सांभा और पुंछ में मंकोट सेक्टर में भी एक साथ 5 ड्रोन, पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉट किए गए थे। सेना और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर बनाए हुए हैं देश में। वहीं बता दें कि गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर भी है। सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल सीमा पर सेना की पोजीशन जानने या फिर आतंकियों के लिए हथियार और नशीले पदार्थ गिराने के लिए किया जा रहा है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास पाकिस्तानी कई ड्रोन नजर आए हैं, उसके बाद भारतीय सेना ने अपने एंटी ड्रोन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। दरअसल भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियारों के खेत भेजने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन भारतीय सेना की कड़ी मुस्तैदी के चलते उनकी सारी की सारी चालबाजी जो है वो फेल हो रही है। लगातार हमने आपको बताया कि कैसे पिछले कुछ दिनों से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोनों को मार गिराया है और उन्हें पीछे खदेड़ दिया, जिसमें हथियार की खेप भी मिली थी। जिस तरह से बॉर्डर पर पाकिस्तान ने अपनी कायराना हरकतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, उसे देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से अलर्ट है। बॉर्डर के आसपास की निगरानी को बढ़ाने के साथ साथ धीरे धीरे हथियारों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि जल्द ही बॉर्डर पर फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि भारत ने साफ कह दिया था कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हरकत की, कोई भी नापाक करतूतें की, तो इतिहास उससे याद रखेगा और पाकिस्तान नक्शा भूल जाएगा। ये पाकिस्तान को भारतीय सेना की ओर से हाल ही में कहा गया था। फिर चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वो आर्मी चीफ हो या फिर वो एयरफोर्स के चीफ हो, सबने ये साफ कह दिया था कि पाकिस्तान की तरफ से एक भी हिमाकत, एक भी नापाक हरकत और अंजाम वो होगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों पर लगाम लगाता है। ये जो मुनीर के सैनिक है, जो लगातार ये जो गीदड़ हरकतें कर रहे हैं, क्या उस पर रोक लगाते हैं या फिर ये तनाव बढ़ाकर अपनी ही कब्र
खोदते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें जी न्यूज़ के साथ।